हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप सिचुएशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं। हर सिचुएशन में अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस समय क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में मैच करे। तो जब आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगे तो समझ लीजिएगा कि रीडिंग आपके लिए है और आपके पर्सन की फीलिंग से भी मैच करेगी। ठीक है, ये टैरो डेक है और बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं। इनसे हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स डीपली, कि वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय आपके लिए जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से हम पता करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या होगा, और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं इसे साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आइए आपकी एनर्जी चेक करते हैं। अपने पर्सन को याद करिए, अगर उनका फोटो है तो आप फोटो देख सकते हैं। उनका नाम लीजिए मन में, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो सके। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पर ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट करने का मतलब है कि आपको सरेंडर करना होता है कि डिवाइन आपको जो भी मैसेज दें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप उसे रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आप हमेशा सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहेंगे कि अच्छा ही है, तब वो मैसेज नहीं है। मैसेज वो होता है कि अच्छा या बुरा, आप दोनों सुनने के लिए रेडी होने चाहिए। ठीक है, सो सरेंडर करने का मतलब होता है कि डिवाइन आपको सही गाइडेंस दें, और जो भी वो दें आप खुले मन से उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा निकले तो ठीक, अच्छा ना निकले, अगर आपके पार्टनर आपके लिए फील नहीं कर पा रहे हैं कुछ, वो कहीं और ध्यान दे रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इन अ पॉजिटिव सेंस। इस अंधविश्वास में रहना कि हाँ सामने वाला मुझे याद कर ही रहा होगा क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, तो ऐसे सोच करके अगर आप पहले से रीडिंग देखेंगे तो फिर कोई रीडिंग का मतलब नहीं है आपके लिए। ठीक है, यू शुड सरेंडर टू द डिवाइन, you should surrender to the universe to give you unbiased reading. ठीक है, so let's begin with your reading, with your energy. We have the waiting game, यानी कि आप काफी समय से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का इमोशनल लॉस के, दुखी हैं। मूविंग ऑन, ओके। एंड वी हैव ट्रैप्ड इन फियर। तो पहली लाइन देखकर तो लग रहा है कि यस, आप बहुत दुखी हैं, अपने पार्टनर से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी हो नहीं रहा है आपसे। आपको इतना अंदर मन में डर सता रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ें जीवन में, क्या करें। कि लाइट, एक्सेलरेटेड मोशन, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, एंड थर्ड आई चक्रा। ओके, सो यस, बॉटम ऑफ द डेक है द यूनिवर्स। देखिए, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को पता है शायद, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अनबायस्ड होकर रीडिंग देखिए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपकी एनर्जी में ऐसे लग रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा, यानी कि आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आपको कह रहा है कि इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस हैं और इस रिश्ते का कोई भविष्य आपको दिख नहीं रहा है। यानी कि आपका इंट्यूटिव माइंड, आपकी अंतरात्मा ये बात जानती है, समझ रही है इस बात को कि इस रिश्ते में कोई भविष्य है नहीं। ठीक है, आपको आगे बढ़ जाना है, से ही आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। और आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आपके रिलेशनशिप का ये जो एक फेज, ये साइकिल चल रहा है, इसे खत्म कर दिया जाए। बिकॉज बहुत समय हो गया आपको इंतजार करते, वेट करते कि आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट देंगे, आप अब आपके साथ में आएंगे, बट वो चीजें नहीं हो रही हैं। सो आपका इंट्यूटिव माइंड आपसे कह रहा है कि इस इस दिशा में आगे बढ़ के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। कुछ आपको हाथ नहीं लगेगा, इससे बेटर है कि आप मूव ऑन कर जाएं। लेकिन आपसे अब मूव ऑन हो भी नहीं रहा है। आपकी अंतरात्मा जानती है ये बात कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी, ब्राइटनेस आएगा, फ्यूचर अच्छा होगा। ये बात आप समझ रहे हो, आपके दिमाग को समझ में आ रहा है, लेकिन आपके दिल को मूव ऑन किया नहीं जा रहा है। आप दुखी हो पास्ट को लेकर के। यस, आई अंडरस्टैंड, मूविंग ऑन इज नॉट अ इजी जर्नी। बहुत डिफिकल्ट होता है मूव ऑन करना, इसमें सालों लग जाते हैं।
और अच्छे से मूव ऑन होने के बाद में ही किसी नए रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप किसी को भी चुन लेते हैं, सेकेंड रिलेशनशिप जो आप चूज करोगे वो फिर आउट ऑफ डेस्परेशन आप किसी को भी हाँ बोल दोगे, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में एंटर हो जाओगे, और फिर थोड़े दिन बाद वो एक डिससेटिस्फेक्शन मन में आ जाएगा, अरे मैंने किसके साथ हूं अभी, मुझे ये व्यक्ति सही नहीं है। बट उस समय अपने आप को कहीं से डिटैच करने के लिए किसी और का के कंधे का सहारा मत लीजिए, किसी और को यूज मत होने दीजिए, ठीक है। सो अपने आप को पूरी तरह से पहले हील कर लीजिए, उसके बाद में आप मूव ऑन के बारे में सोचिए। तो आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके दिमाग को बात समझ में आ रही है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिल को यह बात समझ में नहीं आ रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो, आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है इस समय। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उन्हें आपके साथ में भविष्य आगे दिख रहा है, क्या वो आपके पास आना चाहते हैं। Okay, the hanged man. Okay, the devil. Ten of swords and page of swords. Okay. एक लाइन और निकालती हूँ। We have five of swords, the magician. We have ace of swords and knight of swords. Okay. Bottom of the deck है three of wands. देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ एनर्जी फील हो रही है, जो मुझे समझ आ रहा है, यहाँ आपकी फीलिंग से ज्यादा यहाँ मुझे आपके पर्सन की करंट एनर्जी ज्यादा टैप हुई है, ऐसे लग रहा है। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन किसी मुश्किल अवस्था में है, यानी कि वो फंसे हुए हैं कहीं, तो यानी कि हो सकता है उनके लाइफ में कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन है जिसने उन्हें बांध कर रखा हुआ है। देखिए, बांध कर रखने का मतलब है कि उस व्यक्ति का आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हो सकता है ये उनके पेरेंट्स हो, उनके फैमिली हो, और वो उन हालात में इस तरह से बंधे हुए हैं ना कि उनके लिए बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है। यानी कि उस हालात से बाहर निकलने के लिए उनको, अगर वो बाहर निकले तो उनको छोड़ दिए तो वो बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी वजह से ना आपके पर्सन उस एनवायरनमेंट को छोड़कर आपके पास में आ नहीं पा रहे, और चूंकि वो आपसे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए आप दोनों के बीच में तनाव है, आप दोनों के बीच में अनबन है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार ये बंदा तो मेरे लिए, यार बंदी मेरे लिए तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, मैं कितना भी कुछ भी बोलूं, समझाऊं, ऐसा है वैसे, बट इस पर्सन के एंगल से मुझे कुछ भी एक्शन नहीं मिल रहा है। तो जो एक्शन नहीं मिल रहा है ना, उसके पीछे रीजन है कि दैट पर्सन इज बॉन्डेड समवेयर। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि जहां वो कहेंगे वहीं पर उनको रिलेशनशिप में बंधना है। तो जो बॉन्डेज है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उस पर, आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन वहां उन हालात में खुश भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके पास आ नहीं रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं अपनी जगह, नहीं, दे आर इन एक्सट्रीम पेन, बहुत दुखी है वो, और वो रात दिन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कैसे भी करके उनकी जिंदगी का ये बंदिश खत्म हो और वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। दे आर बैडली मैनिफेस्टिंग इट, ओके। और कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ये ब्लैक मैजिक का भी सहारा है, जहां पर आपके पर्सन किसी ब्लैक मैजिक के शिकार भी मुझे लग रहे हैं। देखिए, ये हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा, ओके, कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है। हर व्यक्ति जो ये रीडिंग देख रहा है, प्लीज अपने पार्टनर को ब्लैक मैजिक के शिकार में मत समझिए। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में फिट होगी, लेकिन कुछ केसेस में जहां अगर आपको डाउट है तो मेरा जवाब है कि हाँ, आपके पर्सन किसी ब्लैक मैजिक के भी शिकार हैं, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, ओके। और हालांकि उनको समझ में आ रहा है कि उनको जकड़ लिया गया है, पकड़ लिया गया है, तो छुड़ा नहीं पा रहे हैं अपने आप को। वो मन से चाह रहे हैं कि वो इन हालात से बाहर निकले और आपकी तरफ आए, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस वक्त उनकी जो एनर्जी है ना, वो अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं कि वो इससे छूट जाए और अपनी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आए।
सो अपने आप को वो एक्चुअली उन हालात से छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ वहाँ तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से बातचीत कर रहे हैं कि भाई किसी तरह तो मैं इन हालात से बाहर निकलूं। ओके, सो दे आर टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स एंड विथ ऑल द नोन पीपल कि मैं कैसे इन हालात से बाहर निकलूं, कैसे छुड़ा पाऊं अपने आप को। ओके, आइए जानते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू? ओके, सेवन ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, द सन। ओके, एक लाइन और लूंगी मैं। So we have the star, six of pentacles, king of pentacles and knight of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? देखिए, ऐसे दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि अपनी परिस्थिति में वो काफी जूझ रहे हैं, परेशान हैं। यहाँ देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, यानी कि बहुत जगलिंग सिचुएशन है कि उन हालात से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और वो हालात उनके ऊपर बहुत बोझिल हो गया है। अब वो डेफिनेटली आपके साथ में रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्टक है। ओके, फाइनेंशियली भी अपने आप को उतना स्टेबल कर नहीं पाए हैं और उनका जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि वो अपने आप को फाइनेंशियली पूरी तरह से स्टेबल करना चाहते हैं, इतना स्टेबल कि उन्हें दो पैसा खर्च करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। सो वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आपके साथ में डेफिनेटली रिश्ते को हील करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में नई सिरे से जिंदगी शुरू करके बहुत ही सुकून भरी और एक खुशियों वाली जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि जो उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। तो आपके पर्सन के एंड से मुझे यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो अपने हालात से, अपने फाइनेंसेस से लेकर और अपने पर्सनल लाइफ में इतने जकड़े हुए हैं ना कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही। और आप कब तक लेंगे वो भी बहुत डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि ये हालात इतने ज्यादा ओवर पावरिंग है ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट। तो यहाँ उनकी जो इच्छा है वो डेफिनेटली है आपके साथ में रिलेशनशिप को हील करना, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक में आना, यानी कि आप जितना उनसे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करें, आपके साथ में हंसी खुशी जिंदगी बिताएं, वो चाहते हैं ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ द सन एंड द स्टार कार्ड आया है और आपके साथ में कोई फ्लर्ट भी नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन लॉयल है आपके प्रति। ठीक है, तो कोई फ्लर्ट की एनर्जी भी मुझे नहीं दिख रही है, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। एंड आई डाउट ऐसे हालात में मेरे लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आपके पर्सन बहुत जल्द अपने इन हालात से निकल पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है कि उनको अपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने में समय लग सकता है। ओके, कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा स्टक दिख रही है मुझे। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, देखिए मैंने कहा यहाँ द स्टार कार्ड है और यहाँ हीलर, यानी कि डेफिनेटली आपके साथ में रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। यस, बहुत सारा अबंडेंस लाना चाहते हैं, यानी कि प्यार तो आपसे डेफिनेटली करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, हार्ट चक्रा एंड पेशेंस, मैंने आपसे कहा ना, इसमें आपको पेशेंस, अगर आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है, वैसे ही आप काफी समय से वेट कर चुके हैं। तो यहाँ द थिंग इज दैट कि योर पर्सन वांट्स यू टू वेट फॉर देम। आई डोंट नो हाउ, मतलब ये कितना सही है इंतजार करना, हर किसी की एक लिमिट होती है, पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो यहाँ मुझे ये डेफिनेटली है कि हाँ, आपके पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन इतनी जल्दी वो इस रिलेशनशिप में अबंडेंस नहीं लेकर आ सकते। उनका दिल ये बात जानता है और इसके लिए जब तक वक्त नहीं बदलेगा, हालात नहीं सुधरेंगे, तब तक मुश्किल है। ओके,
पीस, मैंने कहा ना इस रिश्ते में वो पीस और अपनी खुद की जिंदगी में पीस लाना चाहते हैं। वो अनफिनिश्ड सिम्फनी, वो जानते हैं कि आपके साथ में रिश्ता, चाहे आप दोनों साथ आए ना आए, ये रिश्ता इस जन्म का है नहीं, ये पिछले जन्म से आप दोनों का साथ है, जो इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। चाहे आप दोनों की शादी हो ना हो, आप दोनों में एक कनेक्शन हमेशा बना रहेगा। बिटवीन द वर्ल्ड्स वो मतलब अपने आप को डिवाइडेड फील करते हैं। एक तरफ आप हैं और एक तरफ उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी है, जहां उन्हें लगता है कि कैसे अपने आप को छुड़ा पाए। सो यस, दे फील वेरी डिवाइडेड बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स। और उन्हें पूरा यकीन है कि आपके साथ में रिश्ता पिछले जन्म से चलते आ रहा है और कुछ ना कुछ है जो अभी तक अधूरा है आप दोनों के बीच में, और उसे पूरा होना है। और वो चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में रिश्ते में पीस आ जाए, यानी कि शांति आ जाए। जो एक दुख का समय चल रहा है ना, ये दुख का समय खत्म हो जाए और आपको वो कमिटमेंट दे सकें। वो कोशिश में लगे हुए हैं। यस, देखिए मैंने कहा ना, काफी दुख चल रहा है, पीस के नीचे ही ग्रीफ कार्ड निकला है। सो दे आर वेरी अनहैप्पी, एक्चुअली बहुत दुखी हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं डेस्टिनी को जिम्मेदार समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर भाग्य ने साथ दिया तो ही आप दोनों साथ आ सकते हैं। देखिए वो कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी में है कि यस, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इस बात का उन्हें दुख भी है। अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि उनसे जो होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं वो। सो यस, योर पर्सन इज इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशन। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे कि इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर कुछ है या नहीं, कुछ हो सकता है या नहीं। We have security, change, diligence, एक कार्ड और लूंगी, एंड ब्लेसिंग्स। ओके, तो यहाँ मैसेज ये निकला है कि देखिए प्यार आपके पर्सन डेफिनेटली करते हैं आपसे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी की कमी है। तो ये जो आपके पर्सन मेहनत कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत में लगे हुए हैं। डिलीजेंस कार्ड ने इस बात को प्रूव कर दिया है। और अभी जो हालात चल रहे हैं ना आप दोनों के बीच में या आपके पर्सन की लाइफ में, अभी इस वक्त वो काफी इनसिक्योर्ड है। ठीक है, बहुत इनसिक्योर्ड है। जहां उनके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है अपने लाइफ में। हो सकता है उनके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उनका जो प्रेशर है, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो काफी इनसिक्योरिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये सब चीजें बदलेंगी, चेंज होगा, बिकॉज योर पर्सन इज डिलीजेंटली वर्किंग ऑन इट। आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। और ब्लेसिंग्स कार्ड ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि यस, उनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, और जब वो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल भी उनको मिलेगा। यानी कि उनके लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है वो आएगी। ठीक है, और जिन हालात में वो जकड़े हुए हैं उनसे भी वो बाहर निकल पाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर का बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। फिर भी मैं रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगी, इस आपके पार्टनर की नियर फ्यूचर अच्छा है कि जहां वो अपने आप को आजाद कर पाएंगे। ओके, क्योंकि देखिए मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, आपके पर्सन डेफिनेटली इन सब से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें वक्त लगने वाला है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। पेशेंस कार्ड आया था। अब ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हर किसी के साथ में सिचुएशन अलग है, हर किसी के वेट करने की क्षमता भी अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। आइए एंजल ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन। देखिए यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कोई ना कोई साइन देगा जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, मैंने आपसे कहा ना कि सिचुएशन बदलेगा, वक्त बदलेगा। ब्लेसिंग्स कार्ड ने क्लियर कर दिया था। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एक कार्ड और लूंगी आपको। फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे, परफेक्ट टाइमिंग। सो यस, आपके एंजल कार्ड्स ने भी कह दिया है कि वक्त तो बदलेगा, हालात सुधरेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर चीज अपने समय पर होगी। परफेक्ट टाइमिंग कहने का मतलब है कि जल्दबाजी करने से अभी हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसके लिए वक्त लगेगा। डिसीजन लेना आपके हाथ में है, गाइडेंस देना एंजल्स के हाथ में। ओके,
आइए रोमांस एंजल से पता करते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप पर। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ पर भी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स है एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आई थिंक आपके फ्रेंड्स या उनके आसपास में कोई ऐसे होंगे जो उनकी हेल्प कर सकते होंगे। तो अपने हालात के बारे में अपने दोस्तों से, अपने परिचित लोगों से बात करिए, बताइए क्या तकलीफ है। जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए बातें करेंगे दूसरों से तो जाकर के आपको शायद कहीं से या आपके पार्टनर को हेल्प मिल सकती है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, आपको और आपके पार्टनर को मिलकर के एक दूसरे के साथ में खुलकर बात करने की जरूरत है। कि यहाँ चिल्ड्रन, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो यस, आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स, अपने चिल्ड्रन की वजह से उस रिश्ते में बंधे हुए हैं। ट्रस्ट, आपको भरोसा रखना है आपके पार्टनर के ऊपर। सो आई फील यहाँ पर जो चिल्ड्रन कार्ड निकला है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो यस, आपके पर्सन अपनी मैरिड लाइफ को छोड़कर आ नहीं सकते आपके पास में, ठीक है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के फाइनेंसेस सुधरेंगे, सब कुछ ठीक होगा, वक्त बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। तो यहाँ जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी मैरिड लाइफ को छोड़कर आपके पास आ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप दोनों का फ्रेंडशिप हमेशा मेंटेन रहेगा, ओके। और आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ में एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। एक दूसरे से बात करने की जरूरत है और हालात बदल सकते हैं, ओके। ये रीडिंग मुझे आज की बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की दिख रही है जहां आपके पर्सन अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते हैं, ऐसे लग रहा है, ओके। लेकिन उनके हालात में सुधार जरूर आएगा। तो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।